Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 6th of English and this is our new NCERT book and this book name is Purvi. In this book we are studying unit number 2 friendship. In this video we will study chapter number 1 of unit 2 the unlikely best friend and we will discuss textbook question of this chapter. Let us start. Let us discuss क्वेश्चन नंबर 1. Why did गजराज not eat his food? गजराज जो था वो अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? आंसर है इसका गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वाज मिसिंग बंटी, क्योंकि उसे बंटी की याद आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 2. हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? जो स्टोरी का जब अंत हो रहा था तो कौन लोग दोस्त बने थे? आंसर नंबर 2. एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी बिकेम फ्रेंड. जब स्टोरी का एंड हो रहा था गजराज और बंटी जो थे वो दोस्त बन गए थे. फार्मर एंड महावत आल्सो बिकेम फ्रेंड. और फार्मर और जो महावत जो थे वो भी दोस्त बन गए थे. Let us think and reflect. Question number 1. Read the following lines and answer the questions that follow. आपको कुछ लाइन्स गिवन हैं एक पैराग्राफ में, उनको आपको रीड करना है, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके आपको आंसर्स बताने हैं. मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके सुना देती हूँ. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. शाही सुविधाएं होने के बावजूद भी, इन स्पाइट का मतलब होता है उसके बावजूद, रॉयल मीन्स शाही, ठीक है, कंफर्ट में सुविधाएं. शाही सुविधाएं होने के बावजूद भी गजराज जो एलिफेंट था वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था. द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. महावत जो कि एलिफेंट का ट्रेनर है वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके साथ बातचीत करता था और कोई भी उसके साथ बातचीत नहीं करता था. किसके साथ? एलिफेंट के साथ जो कि जिसका नेम था गजराज. द महावत वॉज अ काइंड मैन. वो बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति था. हु सर्व गजराज फूड, उसको खाना खिलाता था. एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली. रोज उसे एक तालाब में ले जाके वहां पे उसको रोज नहलाता था. कौन? जो उसका एलिफेंट ट्रेनर था. ही वॉज अ गुड केयर टेकर. वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर भी था, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता था. बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो उसका मित्र नहीं था. क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट विद वन वर्ड. आपको वन वर्ड के साथ जो है इसको कंप्लीट करना है. जो महावत था वो काइंड था, तो गजराज क्या था? सैड. वो बहुत ज्यादा उदास था. 2 देख लेते हैं. द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर. महावत जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा केयर टेकर था, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था गजराज की. बिकॉज ही गेव डैश टू गजराज एंड अ डैश इन द पॉन्ड. क्योंकि वो उसे रोज खाना खिलाता था, ठीक है, गजराज को, और रोज उसको पॉन्ड में ले जाके उसको बात कराता था, नहलाता था. 3. What do you think is the difference between a friend and caretaker? आपको बताना है कि एक फ्रेंड, एक जो दोस्त होता है, और एक केयर टेकर होता है जो हमारी देखभाल करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. एक केयर टेकर लुक्स आफ्टर यू. केयर टेकर जो है वो आपकी देखभाल करता है. बट अ फ्रेंड शेयर्स इमोशंस एंड प्लेज विद यू. लेकिन जो हमारा दोस्त होता है उसके साथ हम अपने हर खुशी को और हर दुख की बातें जो है उसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं. लेकिन हम केयर टेकर के साथ ऐसा नहीं करते हैं. केयर टेकर सिर्फ वो हमारी केयर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर इसको मैं रीड कर देती हूँ. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, उसकी याद आ रही है? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक. तो जो फार्मर है उसको याद आता है कि जब बंटी जो था एलिफेंट की बैक पे बैठा था, ठीक है, तो उस टाइम पे वो कितना खुश नजर आ रहा था, वो कितना खुशी, उसके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही थी. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री. तो जो फार्मर है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ. सेड द फार्मर. फार्मर ऐसा बोलता है किससे? बंटी से. इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. अगर तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है, तुम उससे बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, तो तुम उसके पास चले जाओ. द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग. तो फार्मर क्या करता है, जो रस्सी उसने उसके गले में बांधी हुई होती है उसको निकाल देता है, जिससे उस डॉग को उसने बांध रखा होता है, उसको फ्रीली छोड़ देता है.
क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बेसिस पे हमको आंसर्स बताने हैं इस पैराग्राफ्स के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1, द फार्मर यूजेस अ वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट। फार्मर जो है क्या वर्ड यूज कर रहा है एलिफेंट से एलिफेंट को संबोधित करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। द फार्मर यूजेस अ वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड वर्ड उसने यूज किया किसके लिए? एलिफेंट के लिए। गजराज जो एलिफेंट है उसके लिए फ्रेंड वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया इस पैराग्राफ के अंदर। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वाज हंग्री। फार्मर जो है उसे कैसे ये महसूस होता है, कैसे वो जान जाता है कि जो बंटी है वो बहुत ज्यादा भूखा है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ इसका इस क्वेश्चन का। द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री। फार्मर को पता चला कि बंटी जो है वो बहुत ज्यादा भूखा है, बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड एंड लुक्ड सैड। क्योंकि जो बंटी है वो खाना नहीं खा रहा है, उसको कई बार जब उसने खाना दिया तो उसने खाना नहीं खाया और वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। Why did the farmer remove the rope which he had tied Bunty? जो फार्मर था उसने उसके बंटी के गले से जो रोप उस रोप से उसको बांध के रखा था वो क्यों निकाल दी थी? इसलिए निकाल दी थी क्योंकि द फार्मर रिमूव द रोप with which he had tied Bunty because he realized the Bunty wanted to go back to his friend. क्योंकि उसे ये महसूस हो चुका था कि बंटी जो है उसे अपने दोस्त की याद आ रही है गजराज की, और वो उसके पास जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट विद वन वर्ड। आपको वन वर्ड के साथ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। गजराज, बंटी, फिर आपको इसी तरीके से सेमी कॉलन दिए गए हैं, डैश फार्मर, तो आपको बताना है। तो ये मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। गजराज जो है उसकी केयर टेकर कौन था? एलिफेंट का ट्रेनर था, महावत था। ऐसे ही बंटी जो था उससे कौन संबंधित था? फार्मर, उससे रिलेटेड था ये वर्ड। Question number 2, give 2 examples to show that Gajraj was very happy to have a friend. 2 एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना है कि गजराज जो था वो बहुत ज्यादा खुश था जब जब उसने ये रियलाइज किया कि मेरा दोस्त है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आंसर दिस क्वेश्चन इज 2 examples showing Gajraj was happy to have a friend. 2 एग्जाम्पल्स आपको ऐसे बताने हैं जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि गजराज बहुत ज्यादा खुश है जब उसे कोई दोस्त मिल गया है। गजराज शेयर हिज फूड विद बंटी व्हेन दे फर्स्ट मेट। गजराज ने क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया, जब बंटी आया था तो उसने बंटी को अपना खाना दे दिया था, उसके साथ शेयर किया था अपना खाना, उसके आगे खाना रख दिया था कि तुम भी ये खाना खाओ, जब उससे पहली बार वो मिला था। गजराज हैप्पीली स्विंग बंटी विद हिज ट्रंक व्हेन दे रीयूनाइटेड। और गजराज ने क्या किया था, उसे अपने बैक पे बिठा के और उसे झूला जैसा भी झुलाया था, अपने ट्रंक से उसे ऊपर बिठा लिया था, और जब वो एक साथ मिले थे तब। तो ये 2 एग्जांपल्स है जिनसे हमें पता चलता है गजराज जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है जब उसके पास दोस्त था, तो बहुत ज्यादा खुश था। हाउ डिड द महावत केम टू नो दैट गजराज वाज सैड। कैसे जो है उस एलिफेंट ट्रेनर को ये पता चला कि वो बहुत ज्यादा उदास है। महावत नोटिस गजराज वाज नॉट ईटिंग एंड सीम अनइंटरेस्टेड। महावत ने देखा कि गजराज जो है जब भी वो उसे खाना देता था वो खाना नहीं खाता था और बहुत ज्यादा सैड फील करता था और अनइंटरेस्टेड जैसे दिखाई देता, उसका मन ही ऐसा लगता था कि उसको ये खाना आना, उसका बिल्कुल इस चीज के लिए मन ही नहीं करता। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड दैट इज बंटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो बंटी जो है उसने जो फार्मर्स थे उसके हाथों को क्यों चूमा था? बंटी लिक द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम फॉर लेटिंग हिम गो बैक टू गजराज। जो बंटी था उसने फार्मर के हैंड को लिक इसलिए किया था क्योंकि वो उसको धन्यवाद कर रहा था इस तरीके से, क्योंकि वो उसने उसे बोल दिया था कि तुम गजराज के पास चले जाओ। What was unlikely about the friendship of Gajraj and Bunty? Unlikely means क्या होता है? बहुत अलग। ऐसी क्या चीज थी जो उनकी फ्रेंडशिप जो थी गजराज और बंटी की, उसमें ये चीजें मैच नहीं करती थी, बहुत ज्यादा सोच भी नहीं सकते ऐसी हो सकती हैं। तो वो क्या चीजें थी? The friendship was unlikely because Gajraj was a large elephant and Bunty was a small dog. जो फ्रेंडशिप जो थी वो उनकी अनलाइकली थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गजराज एक एलिफेंट है जो कि इतना बड़ा एलिफेंट है और बंटी जो है एक छोटा सा डॉग है, उनमें कैसे दोस्ती हो सकती है। दोनों लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से जो है फ्रेंडशिप जो थी उनकी वो अनलाइकली थी। Let us learn Gajraj was sad without a friend and when he met Bunty he was filled with joy. गजराज जो था वो बहुत ज्यादा उदास था जब वो अपने दोस्त से मिला था और जब वो बंटी से
मिलता है। गज्जात वो सेट विदाउट अ फ्रेंड, गज्जात जो था वो बहुत ज्यादा उदास था जब उसके पास दोस्त नहीं था, लेकिन जब वो बंटी से मिलता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ही वाज फिल्ड विद जॉय। सैड एंड फिल विद जॉय आर अपोजिट। आप देखेंगे जो सैड जो वर्ड है इसमें और जॉय जो वर्ड है, ये दोनों ही अपोजिट वर्ड हैं। सैड और जॉय जो है, ये दोनों ही वर्ड जो हैं अपोजिट हैं। अपोजिट कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड। अपोजिट लेटर्स जो होते हैं उनको हम कुछ लेटर्स उनके साथ जब ऐड कर देते हैं उनके वर्ड के साथ, तो वो अपोजिट बन जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखेंगे अनहैप्पी, उसके साथ क्या किया, हैप्पी के साथ जब हमने यू एन लगाया तो वो क्या बन गया, अनहैप्पी बन गया। ओके, ऐसे ही आप देखेंगे करेक्ट होगा, इसके साथ जब हमने इन लगा दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही ये कनेक्ट होगा, इसके साथ हमने DIS डिस लगा दिया आगे तो ये डिसकनेक्ट हो गया। ऐसे ही मिसयूज, मिसयूज जो है उसके साथ हमने क्या यूज किया, MIS। ओके, तो ये वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर हम कुछ लेटर्स ऐड कर देते हैं इनके वर्ड के आगे तो ये अपोजिट बन जाते हैं। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स एज हिंट्स एंड फिल अप द अपोजिट्स इन द पजल। आपको एक पजल दी गई है, उसमें आपको वर्ड्स को हिंट्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको इनके अपोजिट्स को फिल करके दिखाना है। नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। और वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने स्टोरी के अंदर पढ़े होंगे। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। पी आर अपोजिट्स, तो ये यहाँ पे आपको शो के रखे हैं। कुछ वर्ड्स आपको अक्रॉस में दिए, कुछ डाउन में दिए। अक्रॉस में कैसे होते हैं, अक्रॉस में आपको इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाले जो होंगे, ये जो इस तरीके से लाइन में होंगे वो अक्रॉस होंगे। डाउन में मीन्स जो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, अक्रॉस मीन्स इस तरीके के अक्रॉस होंगे। ओके, इस तरीके के जो वर्ड्स आपको दिए होंगे ना स्ट्रेट लाइन में एकदम, तो वो होंगे, उसको हम बोलेंगे अक्रॉस, और डाउन वाले जो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ओके, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपको डाउन में दिया गया, दैट इज स्टार्टेड। ओके, स्टार्टेड का क्या होगा, ये स्टार्टेड वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा, एफ। आपको इसमें वर्ड जो है वो पहले से ही गिवन है, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो स्टार्टेड का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, फिनिश्ड। ओके, फिनिश्ड मीन्स खत्म हो गया, स्टार्टिंग मीन्स किसी चीज को शुरू करना। सेकेंड वर्ड दैट इज गिवन अपीयर्ड। अपीयर्ड मीन्स कोई चीज दिखाई देना, और इसका हो गया डिसअपीयर्ड। ओके, डिसअपीयर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज दिखाई ना देना। सॉरी, इसमें ई जो लेटर है वो मिस हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सैड। सैड मीन्स क्या होता है, दुखी होना। तो काइंड जो है ये इसका अपोजिट है, उसका मतलब सैड का मतलब, तो सॉरी सैड मैंने आपको गलत बता दिया। ओके, तो थर्ड वर्ड जो इसमें गिवन है वो है अनकाइंड। ठीक है, अनकाइंड मीन्स जो दयालु, दया का भाव जिसमें नहीं होता है, तो इसका हो गया काइंड। काइंड मीन्स दयालु। फोर्थ वन है यहाँ पे सैड। सैड क्या क्या होगा, सैड मीन्स बहुत ज्यादा उदास होता है, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेवेंथ वन। फोर्थ वन हमारा हो गया, अब हम फिफ्थ वन देखेंगे इसके अंदर, अनटच्ड। अनटच्ड मीन्स क्या होता है, किसी चीज को छुआ ना जा सके। ओके, तो फिफ्थ का क्या होगा, टच्ड। टी इसमें ऑलरेडी गिवन है, एच यू भी गिवन है, एच भी गिवन है, तो ये आपको पूरा इस तरीके से इस वर्ड को पूरा कुछ हिंट के साथ आपको दिया गया, इसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो गया, टच्ड वर्ड हो गया, किसी चीज को छूना। सिक्स्थ वर्ड है दैट इज हेट, किसी चीज से नफरत करना, और इसका अगर अपोजिट हम देखें दैट इज लव, प्यार करना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें येल्प। येल्प मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। तो सेवेंथ का कहाँ है यहाँ पे, ये है, येल्प मीन्स चिल्लाना, और लाफ्ट मीन्स हंसना। ओके, अवेक, अवेक मीन्स उठ जाना, तो इसका क्या होगा, इसका है एस्लीप, सो जाना, अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ, रिलीव्ड मीन्स आराम महसूस करना। तो वरीड मीन्स चिंता हो, चिंता लगना किसी चीज के बारे में। ठीक है, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। मिसिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को याद करना। ठीक है, और या कोई चीज छूट जाती है, इसके दो मीनिंग होते हैं। मिसिंग, हम मिस मतलब ये भी होता है कोई चीज हमसे छूट जाती है, और मिस मतलब किसी चीज को हम याद कर रहे हैं किसी को, दैट इज, तो इसके टू मीनिंग्स भी हो सकते हैं एक वर्ड के। तो इसका अगर हम अपोजिट देखें, यहाँ पे जो मिसिंग है इसका मतलब कोई चीज हमसे गुम हुई है, और इसका अगर हम अपोजिट दैट इज फाउंड। ओके, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। आपको ये पैराग्राफ गिवन है और कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, और उन ब्लैंक्स में आपको कुछ वर्ड्स को फिल करना है, और फिर जो वो वर्ड्स यूज करने हैं जो आपको इसमें पजल्स में गिवन है
उसके बेसिस पे आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट करना है। तो ये पैराग्राफ मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ। माई पेंसिल वॉज डैश, मेरी पेंसिल क्या हो गई है, मिसिंग हो गई है। पेंसिल जो है वो गुम हो गई है, उसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज किया, मिसिंग। आई वॉज वेरी डैश, मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरी पेंसिल गुम हो गई है। सैड, एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि ये जो पेंसिल थी वो ये जो गिफ्ट है वो मेरे फ्रेंड से मुझे मिला था। आई woke up my elder brother who was asleep on the bed, मैं जब उठा तो मेरा जो एल्डर ब्रदर है who was dash on the bed, वो जो था वो asleep कर रहा था, वो सोया हुआ था। I told him that my pencil seemed to have dash, मैंने उसको बताया मेरी पेंसिल जो है वो डिसअपियर्ड हो गई है, गुम हो गई है। मतलब डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गई है, सॉरी, ठीक, गायब हो जाना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वो अपने एल्डर ब्रदर को बोलता है। He dashed and told me to look under my pillow, तो वो जो उसका एल्डर ब्रदर होता है उसे वो हंसने लगता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे पिल्लो के नीचे देखो। I was dashed when I found the pencil there, तो वो बहुत ज्यादा, जब वो बोलता है कि तुम पिल्लो के नीचे, तो वो बहुत ज्यादा आराम महसूस करता है। I was relieved, मुझे बहुत आराम महसूस होता है। When I dashed the pencil there, जब मुझे पेंसिल जो है वो मिल जाती है। फाउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पाना, तो उसे यहाँ पे पेंसिल मिल जाती है तो ही यूज, तो यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया वो आएगा फाउंड। आई फाउंड द पेंसिल देयर, क्योंकि वहां मुझे पेंसिल मिल गई थी। तो इस तरीके से जो ये पैराग्राफ हमने जो वर्ड्स हमें पजल में दे रखे थे वहां से यूज करके जो है इसको कंप्लीट किया है। हमको यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना है जो इसमें सही बैठेगा इस पैराग्राफ के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड टेल that tell us about an action are called verbs. verb क्या होते हैं, verb को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। कोई भी वर्ड जो ऐसा वर्ड जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसको हम कहते हैं verbs। verbs किसको कहते हैं, जो वर्ड्स हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, किसी क्रिया के बारे में बताते हैं, कोई काम हम कर रहे हैं, कोई एक्शन हम कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं verbs। ओके, इन द स्टोरी द ऑथर टेल अस व्हाट हैपेंड बिफोर, तो स्टोरी में ऑथर ने बताया कि पहले क्या हुआ था। टू डू दैट द पास्ट फॉर्म द एक्शन वर्ब इज यूज, तो यहाँ पे जो है पास्ट फॉर्म जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ड जो हम यूज करेंगे उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब जो वर्ब यूज होगी वो पास्ट फॉर्म में यूज होगी। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे 3 फॉर्म्स में पास्ट टेंस को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो पास्ट टेंस हम देखेंगे वो है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, और थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ पे सिर्फ इस टेंस के अंदर वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो ये यहाँ पे हमें ये पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस में हम किस तरीके की वर्ब को यूज करते हैं। यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो काम हुआ है वो पहले हो चुका है, ठीक है, अब मतलब थोड़ी देर पहले हो चुका है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है, यूज्ड टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वाज गोइंग ऑन, मतलब जो क्रिया का जो काम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में उसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यूज्ड टू शो दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड, वो जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा ही शी इट, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या ऐड करते हैं उस वर्ब के साथ, ईडी या फिर डी जो है वो हम ऐड करते हैं उस वर्ब में। ओके, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं अफर्मेटिव की जब सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको गिवन है यहाँ पे आई ही शी इट, उसके साथ वॉज और वर्ब का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे तो जो आई ही शी इट है ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वी यू दे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैड क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है।
फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा और उसके साथ हेड आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब का यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। लेकिन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम किस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। ओके, तो आपको क्या करना है, जो वर्ब्स होती हैं उनको आपको लर्न करना है। आपको उसकी सेकेंड फॉर्म भी याद करनी है, आपको थर्ड फॉर्म भी याद करनी है। तो आप जो है जब कभी भी जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अभी हमें ये चार्ट गिवन है, टेबल गिवन है। गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। कुछ वर्ब्स जो है यहाँ पे स्टोरी से ली गई हैं। पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन अबव। तो आपको क्या करना है, ये वर्ड्स जो है वो मिक्स करके गिवन है। इसमें सिंपल पास्ट टेंस के भी हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के भी हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के भी है। तो आपको यहाँ पे मिक्स दी गई है। तो आपको इनमें से जो सिंपल पास्ट टेंस में जो वर्ब यूज होती हैं उनको अलग लिखना है, ऐसे ही आपको पास्ट प्रोग्रेसिव में करना है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो आप देखेंगे जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी है इसके अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी है, फेल्ट हो गया आपका, ठीक है, और लुक हो गया, लुक्ड, ये रहा। ओके, वेंट हो गया, वेर इज वेंट, तो वेंट हो गया आपका। ओके, और टच्ड है, एरा वेंट, ज्वाइंट हो गया, ठीक है, अराइव्ड हो गया, टच्ड हो गया, सर्व्ड हो गया, थ्री हो गया, नोटिस्ड हो गया। जिसमें भी एडी एडी यात्रा आ रहा है ना, तो वो क्या है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, टोल्ड हो गया, ओके, तो आस्क्ड हो गया, ज्वाइंट हो गया, गेव हो गया। तो ये सारी जो हैं ये हमारी सिंपल पास्ट टेंस में आएंगी। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें तो उसके साथ हमको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करेंगे वाज और वर। तो वाज लुकिंग, ठीक है, वाज मिसिंग, वाज मंचिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आएंगे, ये वाले फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी, हैड वाली। उसमें जो भी वर्ब होगी जो कि उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है उसके साथ हैड लगा होगा, हैड ऑर्डर्ड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड, ओके, हैड टाइट, हैड टाइट। ओके, तो इस तरीके से हमने ये टेबल समझी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर्स विद द टीचर्स। आपको जो है सही फॉर्म जो है वर्ब की उसको यूज करना है। एक पैसेज आपको गिवन है और फिर आप जब इस पैसेज को कर लेंगे आप उसमें सही फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने आंसर्स जो हैं वो टीचर से चेक करवाने हैं। द फार्मर केम बैक एंड डैश, नोटिस्ड, वाज नोटिसिंग, हैड नोटिस्ड। तो आपको जो है सही वर्ब का यूज करना है। तो फार्मर जो है वो वापस आ गया है, एंड डैश, तो उसने क्या किया, देखा है, नोटिस्ड, उसने देखा, वो देख रहा नहीं है, ठीक है, वो देख रहा नहीं है, वो देख चुका नहीं है, उसने देखा है। दैट बंटी वाज सैड, कि बंटी बहुत ज्यादा उदास है। ही डैश टाइड, वाज टाइंग, हैड टाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, बंटी जो है वो बहुत ज्यादा उदास है, ही, तो उसने क्या किया, उसके गले में पट्टा बांधा, ही हैड टाइड, उसने क्या किया, पट्टा बांधा था। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, ही हैड टाइड बंटी विद अ रोप द डे बिफोर, एक दिन पहले उसने क्या किया, उसको पट्टे में बांध दिया था। ही डैश आस्क्ड, वाज आस्किंग, हैड आस्क्ड। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, आस्क्ड, उसने पूछा बंटी से कि तुम उदास क्यों हो। ही आस्क्ड व्हाई वाज ही सैड, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम बंटी से तुम उदास क्यों हो। फार्मर डैश फेल्ट, वाज फीलिंग, हैड फेल्ट। तो फार्मर ने फील किया, फेल्ट, उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि दैट बंटी डैश मिस्ड, वाज मिसिंग, हैड मिस्ड। तो जो बंटी था वो क्या कर रहा था, मिस्ड कर चुका था या कर रहा था, या मिस्ड मतलब उसे याद आ चुकी थी, तो वो मिस कर रहा था, वाज मिसिंग। ओके, यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वो वाज मिसिंग वाली होगी। गजाज एंड सेंट हिम फ्री, तो उसने बोला कि तुम गजाज के पास चले जाओ, उसका पट्टा जो है गले से निकाल दिया, उसे फ्री छोड़ दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लेते हैं। Neither the farmer nor the महावत noticed that the two friends were in tears. ना ही फार्मर ने, ना ही जो महावत था, जो एलिफेंट ट्रेनर था, उसने देखा था कि दोनों जो दोस्त हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। The words neither
nor are used to say that the farmer and the market did not notice the same thing. और जो neither और nor जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो ये अवस्था बता रही है कि जो फार्मर है और मावत है उन्होंने कुछ भी नहीं देखा. डू नॉट नोटिस द सेम थिंग, उन्होंने एक ही चीज जो देखने की चीज थी उसको नहीं देखा था. नाइदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस, जो नाइदर वर्ड है और नॉर है ये दोनों जो है कनेक्ट करते हैं टू नेगेटिव चॉइसेस को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे गिवन है नाइदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, मतलब कि ना ही रोहित और ना ही मैं जो है फुटबॉल खेलना चाहता हूँ. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, नाइदर और नॉर का यूज हम करते हैं जब हमें नेगेटिव चॉइस दी जाती है. उसके लिए हम नाइदर और नॉर दो वर्ड्स का, ये कनेक्ट वर्ड्स होते हैं, इनका यूज करते हैं जब हमें दो चॉइसेस दी जाती है नेगेटिव चॉइसेस, उनके लिए हम नाइदर और नॉर वर्ड का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट, लेकिन जब दो चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं, यू में यूज आइदर और, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आइदर और का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, आइदर और का. ओके, दीज आर द वर्ड्स, इनका आप यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रोहित वॉन्ट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो, रोहित जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है और खो खो खेलना चाहता है. इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित है, इसका मतलब ये हुआ कि रोहित जो है वो क्रिकेट खेलना चाहता है और रोहित वॉन्ट्स टू खो खो, रोहित जो है वो क्रिकेट भी खेलना चाहता है और रोहित जो है वो खो खो भी खेलना चाहता है. डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर्स टू प्रैक्टिस, इसी तरीके के सेंटेंसेस जो है वो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और फिर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज, ना ही यहाँ पे शिखा है ना ही यहाँ पे अनुज है वो कोई कहानी सुनाना चाहते हैं. तो ये हमने यहाँ पे दो नेगेटिव चॉइस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, वी नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट, ऐसी दो चीजें जिनके बारे में हम चाहते हैं. आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, भावेश और आभा दोनों ही जो हैं इस पेंटिंग को बनाना चाहते हैं, या तो भावेश इस पेंटिंग को बनाना चाहती है या फिर आभा बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमें टू थिंग्स दैट यू वांट, दोनों ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं उसके बारे में बात हो रही है. ओके, अब ये एक स्टोरी है, स्टोरी से लिए गए हैं, ये एक पैराग्राफ लिया गया है, इसको हम देख लेते हैं. यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, तो आपने एक स्टोरी जो है अनलाइकली फ्रेंड्स के इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है. ठीक है, फ्रेंड्स यू यूज एक्सेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ. तो आपको क्या करना है कि एक्सेक्ट वर्ड्स का आपको यूज करके क्या करना है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. और जो ये पैराग्राफ गिवन है तो इसके लिए आपको पेज नंबर जो है 71 देखना पड़ेगा, उसमें इसका ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, मतलब इसकी स्टोरी जो है वो इसमें दी गई है. तो वहां से आप क्या करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर स्टोरी को पढ़ के आपको जो है इस पैराग्राफ को, जो इस पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है. तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वो पेज मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया है. आप जो है पेज नंबर 71 जो है उस पर आपको जाके इसका ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं. तो मैं आपको रीड कर देती हूँ. द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात. ये स्टोरी है काउ की और लेपर्ड की, जो कि वडोदरा जो है गुजरात से हैं. हु बिकेम फ्रेंड्स, जो दोस्त बन गए हैं. एज यू नो अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, जैसे कि हम जानते हैं लेपर्ड जो है वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है. और काउ जो है इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काउ जो है वो पालतू पशु है. सम पीपल से दैट काउ टू टेक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर. तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वो गाय है वो लेपर्ड कब की इस तरीके से देखभाल करती है जैसे कि वो उसकी माँ है. व्हेन द कब बिकम ओल्डर इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब कब जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो विलेज से चला जाता है. इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट, फिर वो एक रात को क्या होता है गाय से मिलने आता है. द विलेजर्स वर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड, विलेजर्स के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है लेपर्ड के साथ और वो लेपर्ड को जाने से रोकते भी नहीं है. दे सॉ दैट द लेपर्ड जस्ट सेट बिसाइड द काउ क्वाइटली, और वो देखते हैं कि जो लेपर्ड है वो बिल्कुल उसके साइड में जाके बैठ जाता है. द काउ एंड द लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर, और दोनों ही लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है आराम करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते इस तरीके से अपना समय बिताते हैं. द लेपर्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स, और लेपर्ड जो है वो जो उस विलेजर्स के जो लोग होते हैं वो विलेजर्स लेपर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. एंड स्टॉप कमिंग रेगुलरली, क्योंकि वो लगातार आता था तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं जो काऊ है उसको कोई ये
नुकसान ना पहुंचाए। द विलेजर्स वर सरप्राइज दैट द लेपर्ड नेवर अटैक द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड। जो विलेजर्स थे वो लोग ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए कि जो लेपर्ड था उसने कभी भी काउ के ऊपर ऐसा कोई भी अटैक, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई उसके ऊपर हमला नहीं किया और दोनों ही जो थे वो दोस्त बन गए थे। तो ये पैराग्राफ है जो मैंने अभी रीड किया, उसमें से आपको ये वर्ड्स जो है निकालने हैं और फिर उन वर्ड्स को इसमें से सेंटेंसेस में से देखिए उनको कंप्लीट करना है। द लेपर्ड इज अ डैश एनिमल। लेपर्ड क्या था? वाइल्ड एनिमल था। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। लेकिन वो जो काउ का क्या हो गया था? दोस्त बन गया था। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जैसे जैसे लेपर्ड बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, उसने उस गांव को छोड़ दिया। इट केम इन द डैश टू मीट द काउ। फिर वो रात को काउ से मिलने के लिए आता है विलेज के अंदर। द लेपर्ड वुड सिट डैश द काउ। तो लेपर्ड कहाँ बैठ जाता है? उसके बिल्कुल साइड में बैठ जाता है काउ के। दे ऑल्सो प्ले टुगेदर, वो एक साथ खेलते हैं। डैश वो सरप्राइज एट द फ्रेंडशिप। कौन सरप्राइज होते हैं? विलेजर्स, जो गांव के लोग होते हैं वो उसकी दोस्ती देखे, काउ और लेपर्ड की दोस्ती देखे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लेते हैं हम। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंस इन करेक्ट। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। आपको ये स्टोरी जो है दी गई है, आपने सुनी है स्टोरी के बारे में, तो इस तरीके से आपको करेक्ट ऑर्डर में, मतलब पहले क्या कौन सा सेंटेंसेस आएगा उस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, तो आप फर्स्ट जो है आपको दिखाया गया। तो जो मैंने आपको अभी ट्रांसक्रिप्ट रीड करके दिखाया ना, उसी से रिलेटेड स्टोरी है। बस आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, जो आपने स्टोरी में सेंटेंसेस पढ़े हैं, बस आपको उनको अरेंज करना है कि पहले हमने सेंटेंसेस कौन सा पढ़ा था, फिर कौन सा पढ़ा था। फर्स्ट सेंटेंसेस जो इसमें गिवन है, द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर। यस, जो काउ थी उसने सबसे पहले जो लेपर्ड कब की इस तरीके से देखभाल की थी जैसे उसकी माँ है। सेकेंड सेंटेंस में हमने पढ़ा था द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर। जब वो इस सेंटेंस के इस पैराग्राफ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो लेपर्ड था वो गांव छोड़ के चला गया था जैसे वो बड़ा हो गया था। द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, वो रात में मिलने आया। तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा लेपर्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली। फिर जो लेपर्ड था उसने लगातार आना जो है वो छोड़ दिया था। ओके, इस तरीके से जो है हमने इन सेंटेंसेस को अरेंज किया। जिस तरीके से हमने पैराग्राफ में पहले क्या सेंटेंस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, तो इस तरीके से इसको आपको अरेंज करना था, उसकी नंबरिंग देनी थी। ओके, लेट अस स्पीक। गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर। और गजराज और बंटी जो है बहुत अच्छा समय जो एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे थे। इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स, लेकिन वो अनलाइकली फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्त जो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक। तो आप भी अपने दोस्त के साथ इस तरीके से बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। लाइक मीन्स जो चीजें हमें पसंद है, डिसलाइक मीन्स होता है ऐसी चीजें जो हमें पसंद नहीं है। शेयर योर आंसर विद द क्लास। तो आप अपने आंसर्स जो हैं अपने क्लासमेट्स में, जो क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई एम डैश, तो आप अपना नाम बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कुछ भी आप नाम बता सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आई लाइक डैश डैश, तो आपको अगर रीडिंग करना पसंद है तो आई लाइक रीडिंग। और प्लेइंग फुटबॉल, अगर आपको कुछ और करना पसंद है, आई लाइक वॉचिंग टीवी, वो भी लिख सकते हैं एज यू विश। जो आप कुछ भी आप अपनी तरफ से जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट साइड आप देखेंगे माई फ्रेंड डैश, तो आपको फ्रेंड के बारे में बताना है, आपको उसका नाम लिखना है कि फ्रेंड कौन सा है। और माई फ्रेंड लाइक्स, और मेरे फ्रेंड को क्या पसंद है, तो उसको सिंगिंग करना पसंद है, हो सकता है उसको स्विमिंग करना पसंद हो, रीडिंग करना पसंद है, हो सकता है उसको वीडियो गेम देखना पसंद हो, वीडियोस बनाना पसंद हो। तो बोथ ऑफ अस लाइक, तो यहाँ पे आपको इस सर्कल के अंदर ऐसी चीजें बतानी है जो दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कॉमन है? बोथ ऑफ अस लाइक रीडिंग, दोनों को रीडिंग पसंद है और दोनों को डांसिंग भी पसंद है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड, और आपको अपने क्लासमेट्स को अपने दोस्त के बारे में बताना है। यू मे टेक हेल्प ऑफ क्यूज गिवन बिलो, तो कुछ आपको क्यूज गिवन है उसके बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। माय फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वांट, मैं और मेरा दोस्त जो है खेलना पसंद करते हैं, दोनों को क्या पसंद है? इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ना पसंद है। ओके, तो ये जो हमने अभी एक्टिविटी की थी उसके बेसिस पे आपको इनके आंसर्स करने हैं। आई लाइक टू डैश, और मुझे क्या पसंद है? प्ले फुटबॉल। ठीक है, बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डैश, लेकिन मेरे दोस्त को क्या पसंद है? वॉच मूवीज, उसको मूवीज देखना पसंद है। वी आर डिफरेंट एज ही शी ही इज डैश, हम लोग बहुत अलग है क्योंकि वो टॉकेटिव है एंड आई एम डैश, मैं क्वाइटर, मैं बहुत ज्यादा शांत बच्चा हूँ। ओके, let us write 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task। तो आपको 6 sentences जो हैं अपने
फ्रेंड के बारे में बताने हैं, जो कुछ फैक्ट्स जो है इस टास्क के अंदर आपको दे रखे हैं। मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर, और आपको ये बताना है आप कैसे सिमिलर नहीं है बट ऑल्सो डिफरेंट, आप बहुत ज्यादा अलग है। यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, और इन वर्ड्स को आपको यूज करके जो है आपको सेंटेंसेस को बनाना है, और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप सिमिलर नहीं है और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप बहुत सारे डिफरेंट है, तो इन वर्ड्स को आप यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखे हैं। तो 6 सेंटेंसेस जो जिनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जो वर्ड्स गिवन बिलो हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। माई फ्रेंड रवि एंड आई बोथ लाइक टू रीड बुक्स, मैं और मेरा फ्रेंड जो रवि है दोनों ही किताब पढ़ बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। ये भी लिख सकते हैं माई फ्रेंड सीता एंड गीता आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर अनलाइक मी, हमें जो है क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, अनलाइक मी। सेकेंड सेंटेंस तो हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड देख लेते हैं। रवि लव्स वॉचिंग मूवीज, रवि को जो है मूवी देखना बहुत पसंद है। एंड आई प्रेफर वॉचिंग स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है। ठीक है, थर्ड फोर्थ सेंटेंस हम देख लेते हैं। हमको ये वर्ड्स को यूज करके बनाना है। नाइदर ऑफ अस लाइक टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम में से कोई भी जो है जल्दी सुबह उठना पसंद नहीं करता है। ओके, फिफ्थ सेंटेंस हम देख लेते हैं। इवन दो वी आर डिफरेंट, हम लोग बहुत ज्यादा अलग है इन मेनी वेज, कई तरीकों से, बट स्टिल वी आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जो है हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओके, ये सेंटेंसेस जो है ये आप अपने आप भी बना सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, ये कुछ स्टोरीज दी गई हैं, तो हम जो है इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे। ये तो स्टोरीज ऐसे ही दी गई हैं जिनके बारे में आप जो है अपने आप एक्सप्लोर करेंगे। ओके, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।